me introduce my team. We are from Stonex India. This is Yashan. I personally requested him to come from Bangalore because he has an experience of 10 years. So I thought, this would really come handy. I've only recently joined for the last 6 months. This is Nitin Alok, and this is Paul, and this is Abhishek. We are a team of Capita. So this session is going to be very interesting. I know this is the first time we are doing such a presentation because the brand is pretty new in this part of the country. So we can start. Yeah. So guys, let me introduce you myself first. I'm Yashan Sayar. I belong from Chandigarh, Punjab, and almost it's been 10 years with Stonex India into marble industry. So from basic I started, from the very basics. So marble की technical knowledge. Everybody is comfortable with Hindi English, right? So from the very basic I started. For everyone it's marble. When I joined my company, for me it's also marble. But when I get into it now, the more I deep into it, they're all you people, all architects. For them it's a art, it's a natural beauty for them also. So for me also now, though it's 10 years, तो मेरे लिए पत्थर नहीं रहा है. तो अब मेरे लिए इमोशंस एंड मेरे लिए सब कुछ है. तो सब कुछ आज आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखेगा. बिकॉज आई पर्सनली लव मार्बल ना. जब मुझे पता चला कि ये आया कहाँ से, कैसे बना, एंड कितना प्रोसेस इसका है, कितने टाइम में बनता है, बहुत सारी चीज़. बिकॉज इट्स नॉट आर्टिफिशियल थिंग कि मशीन में डाला और टाइल की तरह मैन्युफैक्चर हो गया. दैट नेचर इज गिविंग अस. माइनिंग होती है, इसकी नेचर इज गिविंग अस. और हम लोग उसको कैसे प्रोसेसिंग करके घरों में यूज करते हैं, तो वो सब आप देखोगे. मतलब यू फील कनेक्टेड नाउ कि दिस या मार्बल है, सबका इतना फेवरेट क्यों है, दैट्स इट. यू फील कनेक्टेड. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टोनेक्स इंडिया की प्रेजेंटेशन से शुरू करूंगा. स्टोनेक्स इंडिया इज नाउ अ 20 years old company. तो व्हाट इज स्टोनेक्स इंडिया? आई विल स्टार्ट विद अ कॉर्पोरेट वीडियो. स्टोनेक्स इंडिया की स्टोरी क्या है, जर्नी क्या रही है, जस्ट काइंडली हैव अ लुक. और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस मीटिंग को, इस प्रेजेंटेशन को हम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने देंगे. तो जो भी आपके इनिशियली स्टार्टिंग से जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग मार्बल, रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री, प्लीज यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम द स्टार्टिंग. कुछ भी आपके दिल में है, इसको लगाते कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, मार्बल के अंदर क्रैक आते हैं, उसकी फिलिंग कैसे होती है, कुछ भी जो भी आपके अभी तक डाउट्स हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स आपको पूछते हैं या जो भी सर आपको बताते हैं, जस्ट आप राइट इट डाउन. वो सब क्लियर कर देंगे आप. ठीक है, सब क्लियर करेंगे. वो लास्ट में एक सेशन अपन चाय का रखेंगे और वी क्लियर इट ऑल द डाउट्स. तो लेट्स स्टार्ट स्टोनेक्स जर्नी. It all starts with a vision and ambition to it. Presenting Stonex India, a testimony to grit, focus, and but it all boils down to one thing. You. A pursuit of excellence. Setting new benchmarks all along. And many industry firsts. Widespread presence. Investment in technology. Unmatched brand experience.
all leading to your unwavering trust in us. Come, partner with us in this journey. Well, this is a little corporate video of Stonex India. We started 20 years back, and now we have options of more than 350 options of marble we have from all over the world. चाहे टर्की है, चाहे इटली है, चाहे ईरान है, चाहे स्पेन है, चाहे ग्रीस है, वी हैव मार्बल अवेलेबल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और एक बेसिकली छोटी सी मैं चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम इसको सब इटालियन मार्बल बोलते हैं, लेकिन यू ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ देम कि ये सब इटली से नहीं आता. तो मैक्सिमम इटली और टर्की, ये दो वर्ल्ड के पार्ट से सबसे ज़्यादा मार्बल प्रिक्योर हम करते हैं. माइंस उधर अवेलेबल हैं इसकी, द कलर ऑप्शंस बेसिकली. बट ये हर हिस्से से आता है दुनिया के, चाहे वो कनाडा है. कनाडा से हमारा एक टबैको ब्राउन स्टोन, यू हर्ड ऑल ऑफ देम. तो कनाडा का टबैको ब्राउन कैनेडियन स्टोन है. मैक्सिमम जो ऑनिक्स आते हैं वो ईरान से आते हैं. इटली का स्टोन बॉटेचिनो, डायना, सतवारियो, ये सब इटली के स्टोन्स हैं. उसके बाद अब टर्की में काफ़ी माइंस ओपन हो चुकी हैं, तो टर्की से भी आता है. तो इट कम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इटालियन हम इसको बोलते जरूर हैं कि इटालियन मार्बल, लेकिन इट कम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट इज अ बेसिक थिंग, यू नो, आई वांट टू क्लियर यू ऑल. गाइस, अभी हम इधर हैं. अब मैं आपको बहुत बेसिक जर्नी शुरू करा रहा हूँ कि यू नो, पत्थर तो आपने देख लिया. हम लोग सब कंपनी स्टोनेक्स इंडिया, एबीसीडी सब वी आर सेलिंग इट, वी आर मार्केटिंग इट. बट पत्थर की एक्चुअली स्टोरी क्या है कि वो यू नो माइनिंग कैसे हो रही है उसकी. तो वी ऑल आर गोइंग टू करारा. अभी हम इटली जा रहे हैं डिजिटली ऑन दिस, एंड यू विल सी कि पहाड़ को काटते कैसे हैं. एक ब्लॉक, उसको पहाड़ से कैसे अलग किया जाता है, उसकी स्लैब्स कैसे बनाई जाती हैं, और एक कितना बड़ा बिजनेस है. फ्रॉम अ बेसिक, यू नो, दिस इज प्योर इमोशन. आई एम सेइंग प्योर इमोशन है. अभी यू विल सी. We all are going to on mines, जो हमारे लिए अभी जैसे पॉसिबल है. तो can just have a look about that. Carrara marble is one of the most prestigious marbles in the world. तो guys, we are talking about Carrara, जिसको हम सतवारियो भी बोलते हैं. तो ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर, वाइट और सबसे एक्सपेंसिव स्टोन है. तो हम उसी की भी बात कर रहे हैं क्योंकि एवरीबडी नोस, हम सब ने सुना है कि करारा, सतवारियो, सब सुना है, तो हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं. तो दैट इज अ प्रॉपर एक वीडियो है, और ये यूट्यूब का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ. कुछ अपने आप से हमने नहीं बनाया. तो सो यू विल गेट टू नो कि फैक्ट्स क्या है. A slab can cost up to $400 per square meter, and over history it has been used for some remarkable buildings. Think of the Pantheon in Rome, or Michelangelo's iconic statue, David. In fact, Michelangelo himself used to come here to choose personally the slab for his masterpieces. And today we are about 1,700 meters above sea level in one of the 188 quarries that are here in the mountains of Carrara to find out why this marble is so special. What from a distance might look like snowy summits are actually mountains made entirely of marble. Welcome to the Alpine Alps, a mountain range in northern Tuscany that stretches for 58 kilometers and reaches 2,000 meters high. Marble has been carved here since the ancient Roman times, and because of its millennial history, the Carrara quarries have produced more marble than any other place on earth. The market as a whole is worth over 1 billion euros, $1.1 billion, and produces 4 million tons of marble every year, with 13,000 people involved. The quarries were even featured in a James Bond movie, with Daniel Craig driving an Aston Martin DPS up the marble slopes. But the real quarries are nothing like that 007 scene, and we wouldn't really recommend driving your Aston Martin up there. Roads are steep and small with lots of dangerous turns. If you think that every day, 600 truck drivers drive on these streets, each carrying 50 tons of marble. Yeah, that sounds totally safe. We visited two quarries, Cava Perciola, number 147, and Cava Fiordichiara, number 76, which is a cave inside a mountain.
पे इधर आई एम क्लियरिंग यू वन मोर थिंग, तो क्वेरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहाड़ है, दैट्स सपोज्ड टू बी केव्स आल्सो। अभी देखिए सतवारियों की करारा की एक केव है, उसके अंदर से भी मार्बल के ब्लॉक्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पत्थर ट्रैवल कैसे करता है फ्रॉम इटली ब्लॉक्स की फॉर्म में, देन इज कम टू पोर्ट पे आता है। हमारे यहाँ पे गुजरात में पोर्ट है, तो वहाँ पे ब्लॉक्स सारे इंपोर्ट होके आते हैं। उसके बाद सिलवासा और किशनगढ़, ये दो बड़ी मंडियाँ जिसको हम बोलते हैं, दैट्स अ होलसेल मार्केट, व्हाट्स इन सिलवासा एंड व्हाट्स इन किशनगढ़। तो यहाँ से ब्लॉक्स इंपोर्ट होकर सारी फैक्ट्रीज में पहुँचते हैं, उसके बाद अलग प्रोसेसिंग है। ब्लॉक्स ऐसे कट के इधर आते हैं बाहर से। First thing you notice when approaching the quarry is its perfectly linear shape. It almost looks like the mountain has been sliced in perfect square blocks. And this is actually the case. Marble extraction in Carrara is done with a 5mm diamond wire. To get a slab of marble, the quarrymen drill 3 holes, a vertical one from the top, and 2 horizontal ones from the base. The 3 holes meet in one single strategic spot. The diamond wire is positioned inside 2 of the drill holes and is rotated by a machine placed on rails. The cable then sews the rock and is continuously filled with water as it turns, as water acts as lubricant. The technique is repeated 2 times to sew the remaining sides until the block is fully detached from the mountain. The wire technique can also be used to shape and square big blocks after them being cut. Instead of the wire, sometimes big chainsaws may be used. As marble blocks are extremely heavy, things can go wrong and damage the slab. For example, there could be natural fractures in the stone that make the block crumble into pieces after extraction. This is why the region of Tuscany has put in place regulations to ensure that at least 25% of the marble extracted in a quarry is actually turned into blocks. But 25% is a small number for some, who worry that the Appon Alps will soon disappear in the quest for the perfect slab. And yes, this gap between scrap marble and usable blocks, together with Carrara marble's worldwide reputation as a luxury stone, is making prices skyrocket. For example, a slab of Statuario or Caracata marble can cost over 10,000 euros, $11,000 per ton. And if that marble is extracted from a cave, expect the price to go up, as cave mining bears higher extraction costs. The more expensive one is usually the type of marble that's exported. Last year, 1.2 million tons of blocks crossed the Italian border to China, the United States, and Germany as the top 3. The marble that stays goes to local businesses and artisanal workshops, which are distributed along the coastal towns of Western Tuscany. गाइस जितना इम्पोर्टेंट वीडियो था हमारा ये कि मार्बल के ब्लॉक्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या चेन सॉस हैं, क्या वो जो वायर सॉ टेक्नोलॉजी से उसको ब्लॉक्स को बाहर को काटा जाता है, तो इन दैट वीडियो वी हैव सीन दैट। अब ये हमें पता चल गया कि मार्बल की क्वेरीज कहाँ पे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, चाहे वो टर्की है, सेम इंडिया में भी है, राजस्थान में भी है, ग्रेनाइट बैंगलोर से भी बहुत अच्छा निकलता है, प्रोसेस इज सेम, पूरे वर्ल्ड में है क्वेरी सारी ये। तो हम अभी इटली इसलिए गए थे क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस मार्बल है, दैट्स व्हाई। अब हम इंटीरियर्स के फॉर्म में आ जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर्स आए सारे यहाँ पर। अब क्या हम जो मार्बल की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली कौन से इंटीरियर्स के लिए हम लोग मार्बल गाइस हम क्या क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, या आपको बताना चाहिए किस कैटेगरीज में हमने मार्बल्स को डिवाइड किया है, तो उसके लिए आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वन पीपीटी, तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और प्लीज इसके अंदर आप भी थोड़ा सा इनपुट अपना दीजिएगा, बिकॉज इट्स ऑल योर ब्रेन। हमने जस्ट अपने मार्बल को इंटीरियर थीम्स के अकॉर्डिंग रखा है, तो आई एम गोइंग ऑन दैट। स्पेशली कस्टमाइज की गई है पीपीटी आप लोगों के लिए। तो टाइप्स ऑफ इंटीरियर थीम्स जो आप लोग हमसे बहुत बेटर जानते हैं, तो वन इज कंटेम्प्रेरी इंटीरियर थीम। अब मैं इंटीरियर की बात नहीं करूँगा बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है।
इसके मेन फीचर्स क्या है? स्ट्रेट क्लीन लाइंस विदाउट कर्व्स और डेकोरेशन और यूजेस ऑफ कलर। ये हम स्टोन वालों ने अपने अकॉर्डिंग इसमें किया है कि कौन कौन से कलर्स इसके अंदर मार्बल के राइट डायरेक्शंस में जाते हैं। ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, बेज आर द मेन कलर्स इन कंटेम्परेरी स्टाइल इंटीरियर्स। डू यू नो बेटर गाइस, ये आप लोगों का ट्रेड है, लेकिन मार्बल के हिसाब से हम इसको प्रॉपर वेरीफाई कर रहे हैं। दिस इज सम रेफरेंसेस ऑफ कंटेम्परेरी। अब स्टोन सजेस्ट हम लोग क्या करते हैं? ये सब स्टोन्स आपके सामने फिजिकल सैंपल्स पड़े हुए हैं, हर स्टोन के पीछे नाम है और ये हमने उसकी ओरिजिन के साथ, मतलब स्टोनिक्स इंडिया की एक जो सबसे खूबसूरत बात है, वी आर वेरी लॉयल, हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। अगर स्टोन टर्की का है तो हम उसको टर्की का ही बताते हैं, अगर स्टोन चाइना का है तो हम उसको चाइना का बोलेंगे, बिकॉज यू नो नो वन नोस ये स्टोन कहाँ से आता है। लेकिन हम इतने लॉयल और इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि हम लोग क्लाइंट को, आर्किटेक्ट्स को, सबको प्रॉपर सही गाइड करेंगे कि द स्टोन कम्स फ्रॉम टर्की, तो यस इज टर्की। और गाइस बिलीव मी, स्टोन कहीं से भी निकल रहा है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, स्टोन कोई खराब नहीं है। पीपल, लोगों के माइंड में कंसेप्शंस हैं कि टर्की का स्टोन में क्रैक आ जाता है या इटली का ही बेस्ट है। हम आप लोगों ने सुना होगा शायद, यू हर्ड अबाउट दैट और नॉट समटाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत पत्थर इंडिया का है मकराना, जो ताजमहल पे लगा हुआ है। सबसे सुंदर, सबसे वैल्यूएबल इस मकराना हमारे इंडिया का है, जो कि अभी इंडिया में उसकी माइंस में पानी भर गया है, तो उतनी क्वांटम में वो निकल नहीं पाता, बिकॉज इट्स ऑल नेचुरल। छोटे साइज में छोटे ब्लॉक्स निकलते हैं और वो सब एक्सपोर्ट होता है फ्रूट्स की तरह। जो बचा कुचा है वो हमें मिलता है। और सेम मार्केट में अगर कोई बोल के दे रहा है कि यू नो आई एम सेलिंग मकराना, तो वो 100% नहीं है। मतलब हमारी इंडस्ट्री में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो ट्रस्ट के साथ ही काम हो सकता है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी गोलमाल इंडस्ट्री है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन द मार्बल वेंडर्स, ओनली देन यू कैन वर्क विद देम। क्लाइंट को, आप लोगों को चलो फिर भी नॉलेज है, क्लाइंट को नहीं पता चल पाता कि मैं क्या मटेरियल ले रहा हूँ। एट सम पॉइंट इन ओल्ड सम अदर वेंडर्स, yes, client feel cheated. It's a fact. तो स्टोन सजेशंस हमारी कंटेम्परेरी इंटीरियर्स की नहीं है। स्टोन सजेशन कंटेम्परेरी इंटीरियर्स। अब करारा पूर्ण फिनिश की हम बात करें, इटली इसका ओरिजिन है। माइकल एंजेलो की बात करूं मैं, पोर्चुगल। अब यू नो मैं हम सब इटली के लिख सकते थे, बट नहीं, दिस इज अ फैक्ट। ये आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार की गई है, बिकॉज यू नो हम सिर्फ मार्बल के पीछे अपने स्टोन का नाम लिखते हैं, इसका ओरिजिन। वी हैव अ सेपरेट लिस्ट ऑफ दैट, यू कैन गाइड टू योर क्लाइंट्स एंड आप अपने लोगों के लिए भी रख सकते हैं। दिस ऑल द लिस्ट कंटेम्परेरी के हिसाब से। अब इंटीरियर्स के बाद एलिवेशन की बात आ जाती है, तो एलिवेशन में जो हमारे स्टोन सजेस्ट करते हैं कंटेम्परेरी के लिए, दैट इज पियात्रा फिनो। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइमस्टोन, इसका सैंपल होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये पियात्रा फिनो वेन कट और क्रॉस कट है। अब वेन कट और क्रॉस कट में क्या है? एक ब्रेड की स्लाइस को हम ऐसे भी काट सकते हैं और एक ऐसे भी काट सकते हैं, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो अगर स्टोन के ब्लॉक को मैं ऐसे काटूंगा या ऐसे काटूंगा, तो अंदर उसका पैटर्न में फर्क आ जाएगा। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वेन कट एंड क्रॉस कट। तो उसका अंदर टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। कारागांव में बीच एंड मोका की, ये सब हमारे लाइमस्टोन कैटेगरीज हैं जो एलिवेशंस पे और इंटीरियर वॉल क्लैडिंग्स पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद लाइमस्टोन ही क्यों लगता है? अब यू नो क्वेश्चन आएगा कि हम मार्बल को एलिवेशन पे क्यों नहीं लगा सकते? पॉसिबल नहीं है मार्बल को लगाना, बिकॉज इसके अंदर क्रैक ओरिजिनेट हो जाएगी। अब लाइमस्टोन की खूबसूरती क्या होती है? लाइमस्टोन बेसिकली उन जगहों से निकलता है जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे सी है, ये उधर ही इसकी माइंस पाई जाती है। और लाइमस्टोन थोड़ा पोरस होता है एज कम्पेयर टू मार्बल। तो इसको एलिवेशन पे लगाने के सबसे बड़ा बेनिफिट कि एक तो टेक्निकली घर को ठंडा रखता है, क्योंकि पोरस होता है, घर को ठंडा रखता है टेक्निकली, चाहे वो ट्रावेंटाइन है, चाहे मैं इन स्टोन्स की बात कर रहा हूँ, घर को ठंडा रखेगा। और दूसरा यू नो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी झेल लेता है और कभी खराब नहीं होता। ट्रावेंटाइन्स हमने यूज करे हैं आप सब ने, तो ट्रावेंटाइन्स इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि यू नो इट लास्ट फॉर इयर्स, बिकॉज इट्स लाइमस्टोन ओनली, दैट्स व्हाई। वो कैटेगरी में आपको भी बताऊंगा कि लाइमस्टोन क्या है, ग्रेनाइट क्या है, मार्बल क्या है, स्लेट क्या है, फाइलेट क्या है, वो सब कैटेगरीज अभी आएंगी स्टोन के अंदर। हम स्टोन की बात करेंगे, सिर्फ मार्बल की नहीं करेंगे यार। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइमस्टोन कैटेगरी।
जो कि एलिवेशंस के लिए सूटेबल है सबके लिए। तो कंटेम्प्रेरी इंटीरियर के साथ लाइमस्टोन हमारा ये आ गया। अब क्लासिकल इंटीरियर्स की बात अगर हम करते हैं, क्लासिकल्स में हम सबको पता है, आपको हमसे ज़्यादा पता है इनफैक्ट कि बेज और वाइट्स का मैक्सिमम प्ले होता है, पिलर्स होते हैं एंड वो सारी चीज़ें। तो उसके साथ अब जैसे मेन फीचर्स की बात करें, उसमें रिच कलर टोन्स विद कर्व्स, आर्चेस एंड डेकोरेशंस, मोल्डिंग इन वॉल्स, पैनलिंग, इनले एंड पैटर्न्स, ये सब अंदर इंटीरियर्स में चलता है क्लासिकल के। यूजेस ऑफ कलर गोल्ड, beige, brown, yellow, white. These are some reference images of classical. अब हम इस stones के वेंडर्स होने के लिए हम क्या stones उधर सजेस्ट करते हैं, तो these are the ones. Thosses white. अब Thosses का मैं आपको बता दूं, Thosses is the stone जो purest white है. ग्रीस इसका origin है. अबू धाबी, how many you have visited अबू धाबी? दुबई और अबू धाबी. तो वहाँ पे मॉस्क देखी है आपने, वो उस पूरे मॉस्क के अंदर थॉसेस व्हाइट स्टोन लगा हुआ था, व्हाइट इज द प्योरेस्ट वन। नोटिस किया होगा मार्बल, तो दैट इज ऑल थॉसेस व्हाइट, पूरा ग्रीस से आया है। वर्ल्ड का सबसे स्पॉटलेस व्हाइट इज थॉसेस। पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड ओबरॉय की प्रॉपर्टीज थॉसेस लगा होता है। दिस इज द व्हाइट कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 रुपीज गोज अप टू एज पर एज दैट 28। थॉसेस की ये ब्यूटी है, क्लासिकल में बहुत अच्छा है। इनलेस के लिए जैसे अबू धाबी की मैं बात कर रहा हूँ, गूगल करना रेफरेंस में, इनलेस बहुत अच्छे हो जाते हैं उसमें। तो दिस इज दैट सो। बयांको एक्रोपोलिस, बयांको, पिकासो अर्डेंट, ओपुलेंट, रीमा से आना, बबरी बेज, कासानोवा, बेसिकली ये व्हाइट एंड बेजी स्टोन के सारे स्टोन्स हैं। तो वी हैव दैट ऑल अवेलेबल। हमारी पीपीटीज भी हैं पूरी स्लैब्स में, क्योंकि कई बार इन स्टोन्स में आपको कैरेक्टर नहीं दिखेगा। दैट्स फॉर यू नो जस्ट टू फील द स्टोन फॉर अ सैंपल, दैट्स इट। बट इफ यू वांट टू सी द कैरेक्टर ऑफ द स्टोन्स, मस्ट आस्क फॉर अ लॉट इमेज। वी हैव ऑल टाइम अवेलेबल विद अस। हमारी ड्राइव्स में फुल टाइम अपडेटेड रहता है स्टॉक सारा, तो वी कैन शेयर यू एनी। क्लाइंट हमेशा लॉट ही देख के सिलेक्ट करता है। दिस इज जस्ट फॉर द कलर फॉर द टेक्स्ट। क्लासिकल की बात होगी, तो नेक्स्ट इज classical interiors के Michelangelo, again it's a Portugal stone, Satvario, Montepulciano, Dior Pearl, Perambolas। अब Dior Pearl भी एक white stone है। अब देखिए, this is also white। Dior Pearl, that's from Vietnam, very popular stone। Some people call it Australian white, New Zealand white, Dior Pearl, Pearl white। हर stone के ना बहुत सारे नेम्स हैं, और ये नेम्स हम लोगों ने रखे होगा, कोई कोई से इसका नाम नहीं है, एल्स थोड़े बहुत के लिए। तो दैट्स फ्रॉम वियतनाम, दैट्स फॉर ग्रीस। अब इसकी वाइटनेस और ध्यान से देखिएगा बहुत फर्क है। इसके क्रिस्टल में, इसके दाने में बहुत फर्क है। इन टर्म हमारी मार्बल लैंग्वेज में दोनों का क्रिस्टल, इसका बहुत मोटा क्रिस्टल है, इसका बहुत बारीक है। तो सुपर स्टोन, सुपर वाइट स्टोन वही है जिसका बारीक दाना हो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मार्बल लैंग्वेज। उतना ये इसमें कैल्शियम कंटेंट भी ज़्यादा है, उतना इसकी खूबसूरती भी ज़्यादा है। तो क्लासिकल की बात होगी। एलिवेशंस के लिए अगेन फिर हम बेज स्टोन सजेस्ट करते हैं, दैट इज पैरागामो बेज, मोका फ्रेम, अगेन क्लासिकल फॉर एलिवेशंस और क्लासिकल आल्सो। दिस इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ इंटीरियर थीम। आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है इसके बारे में। Reference images of that, stone suggestions for that, and ये सब कुछ हम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं because we have worked pan India top notch architects के साथ, उन्हीं की you know suggestions लेकर, उन्हीं के experience से we have made this PPT। ये हमने अपने आप नहीं बनाई है because we are not, I'm not architect, you know। तो उन्हीं की रेफरेंस से, उन्हीं के नॉलेज से सब हमने डिस्कस करके पीपीटी में बनाया सारा। एलिवेशंस में अगेन इसमें ये सारा काम होगा कि नहीं। तो दिस इज द पीपीटी। इफ यू वांट वी कैन शेयर इट विद यू। ये हमने आप लोगों के लिए डिजाइन की है, आप लोगों के लिए बनाई है, सो दैट आपके लिए यू नो क्लाइंट के साथ आप डिस्कस करें तो यू कैन गाइड देम टू द स्टूडेंट्स। और ये जो वीडियो और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ,
शायद अच्छी लग रही हो और ऑलरेडी आप लोगों को पता भी हो कि नहीं यार ये हमें पता है ऐसा ही होता है दिस सॉर्ट ऑफ। लेकिन उसके बाद यू नो व्हाट वी हैव डिजाइन, व्हाट दिस इज पर्सनली आई हैव डिजाइन। जो कोविड आया था तो कोविड में यू नो वी ऑल हैव लॉट ऑफ टाइम, तो उस कोविड के दौरान यू नो मैंने काफ़ी रिसर्च करी और काफ़ी कंटेंट इकट्ठा किया, यू नो सब कुछ बनता सारी चीज़ें थी। तो दिस इज अ स्मॉल ई बुक आई मेड फॉर यू नो माई कलीग्स, बेसिकली फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो इसके अंदर यू नो एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नेचुरल स्टोन्स के बारे में सब कुछ है। जो क्लासिफिकेशन से मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो ग्रेनाइट है, जो फाइलाइट है, जो स्लेट्स हैं, जो मार्बल है, इसके अंदर यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अ स्मॉल पीडीएफ ऑफ ई बुक, वी कैन शेयर इट टू यू आल्सो, क्योंकि इधर मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं, जस्ट कंटेंट आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है, और यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर। बिकॉज गाइस देखो, स्टोन ही एक ऐसी चीज है ना, इसकी कोई कॉलेज में, आई मीन इंटीरियर आर्किटेक्ट कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होती इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही यू नो निकल के आती है चीजें, बिकॉज इसमें बहुत सच बहुत झूठ है। मार्बल की दुनिया ऐसी है, दिस इज फैक्ट। कोई कहाँ से लेके आ रहा है, कोई कुछ बता रहा है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये ई बुक आप लोगों के लिए तैयार की गई है। दीज आर द टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके अंदर सारी चीजें प्रॉपर डिटेल में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो कभी भी whenever you are free like on holidays और कभी ऑफिस आवर्स में आपको टाइम मिले, just go through it once. It's a very deep knowledge, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, just 6 chapters हैं इसमें। This is what I have designed personally. It's a beautiful knowledge. जैसे ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। अभी जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस इन स्टोन्स, हमने नाम सुना है, लेकिन वो फिनिशेस कैसे की जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि उसको करते कैसे। जैसे सैंड ब्लास्ट क्या होता है, किसी को नहीं पता, यू नो, और हॉन्ट फिनिश क्या होती है, लेदर कैसे होती है, इसको किया कैसे जाता है। हम क्लाइंट्स भी हम डिस्कस करते हैं, आप लोग भी आपस में बात करते हैं, उसको बनाया कैसे जाता है, प्रॉपर इसको डिस्कस यहाँ पे किया गया। हम तो अपनी फैक्ट्रीज में उसको दिन रात देखते हैं। सो दिस इज ऑल आई एक्सप्लेन। सैंड ब्लास्ट क्या है, शॉर्ट ब्लास्ट क्या है, थर्मल क्या है, प्रॉपर फिनिशेस। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्टोन्स, ये हम सबने 10th में और 12th में पढ़ा है, बट कईयों को याद होगा, कईयों को नहीं होगा याद क्लासिफिकेशंस क्या है, स्कूल में पढ़ाया गया है ये, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इग्निशियस में 3 कैटेगरीज हैं, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, पॉर्फिरी है, और मेटामॉर्फिक क्वार्ट्जाइट है, स्लेट है, मार्बल है। दैट्स अ डीप नॉलेज इफ यू गाइस वांट टू गो थ्रू इट। इसको एक एक्सप्लेन किया गया है सारा नीचे पे यहाँ पर। सेडिमेंट्री रॉक है, और दैट्स अ नेचुरल स्टोन फॉर्मेशन। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या साइज है, क्या टर्नओवर है, पूरा मतलब प्रॉपर आपको बिजनेस निचोड़ के हाथ में आ जाएगा इधर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। Conclusion is very interesting, very important. So this is that. So this is what I have created. I have written in COVID. So I personally believe कि Michael Angelo ने कहा था कि I saw an angel in the marble and I carved until I set him free. Michael Angelo is a very famous artist. So statues बनाते थे. And that's my social networking sites. So I keep on posting stuff on my social media. I'm running a YouTube channel of mine with my company. मैं उसमें सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ अपनी, तो if anyone is interested. तो guys अभी तक let's take a small 5 minutes discussion. क्या कुछ अभी क्वेश्चन आए हैं किसी के, या कुछ अभी इन बिटवीन यहाँ तक आप कुछ पूछना चाहो कि माइनिंग हो गई और यू नो क्लासिफिकेशन थोड़ी बहुत आ गई, अभी तक के कुछ डाउट्स कुछ भी हो, बिकॉज आई रियली वांटेड यू गाइस यू नो कैन पार्टिसिपेट, क्योंकि इतना खुल के डाउट्स और ये सब कुछ मतलब प्लीज यू कैन आस्क टाइम, कुछ भी हो आपके, कुछ भी हो, मतलब छोटे से छोटा क्वेश्चन अभी कुछ कभी आपसे किसी ने पूछा हो और जो नहीं समझ आया हो स्टोन से रिगार्डिंग, मार्बल से रिगार्डिंग, कि पत्थर में क्रैक होते हैं,
क्या हमें इटालियन लगाना चाहिए, टाइल बेटर है, कुछ भी एनीथिंग हमें, बिकॉज हमारा तो देखो काम यही है, यू नो, टू आंसर क्वेश्चंस, टू क्लियर योर डाउट्स, तो प्लीज आई मीन यू कैन आस्क खुल के. All marbles are pre-polished. सॉरी सर. All marbles are pre-polished. नो सर, नो सर. सर प्री पॉलिश्ड क्या होता है बेसिकली, स्टोनिक्स एज अ ब्रांड वी इंपोर्ट ब्लॉक्स from Turkey, from Italy, from all over the world, and we process in Kishangarh in our factory. We cut the block and make slabs, then we polish our material. And pre-polished क्या होता है, मैं डायरेक्ट इटली और टर्की से मार्बल स्लैब्स इंपोर्ट कर रहा हूँ. we do that also, लेकिन जो हमारे बहुत एक्सक्लूसिव स्टोन्स होते हैं, जो बहुत रेयर हैं, जैसे आपके पास पड़ा है मैम ये सब हम pre-polished इंपोर्ट करते हैं स्लैब्स. बाकी सब हमारा अपनी फैक्ट्री किशनगढ़ में प्रोसेस होता है, पॉलिश भी उधर होती है. और प्री पॉलिश हर क्लाइंट प्रेफर भी नहीं करता, बिकॉज मार्बल जब साइड पे लग जाता है उसके ऊपर पीओपी गिर दी जाती है, यू मस्ट नो, ताकि पॉलिश से पहले मार्बल खराब ना हो, बिकॉज लेबर है, 100 लोगों ने आना है, 100 लोगों ने जाना है. तो प्री पॉलिश मार्बल अगर अपनी साइड पे लगाऊंगा फ्लोरिंग के ऊपर, तो उसको दोबारा पॉलिश करना पड़ेगा, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी. प्री पॉलिश मार्बल अगर हम वॉल क्लेडिंग पे लगाते हैं, देन इट्स सक्सेसफुल. फ्लोर पे लगाना उसको यू हैव टू पॉलिश लगे, वो पूरा प्रोसेस है जो कॉन्ट्रैक्टर करेगा. और आई मीन गाइस एनीथिंग, जैसे कि सत्वरियो तो जो मार्बल होता है वेरी सॉफ्ट होता है वो, तो अगर सपोज एक ओपनिंग में मैं चारों तरफ मार्बल लगा दिए, ठीक है, उसके ऊपर मुझे एमएस का रेडिंग लगाना है, तो दैट इज पॉसिबल. किस चीज का लगाना है? एमएस का. हाँ, तो इज इट पॉसिबल? जो कोई भी वाइट मटेरियल है, यस दे आर सॉफ्ट, दे आर पोरस. सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँगा, यू नो, मतलब हमारे नॉर्थ में हुआ था कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति थी और लोग उसको ना चम्मच से दूध पिलाते थे. कभी हुआ है ऐसा यहाँ पे, किया है किसी ने? ये भी हुआ है. हुआ है. तो YouTube पे भी इसकी वीडियोस हैं कि यू नो मार्बल की मूर्ति है और मार्बल की मैक्सिमम वाइट मार्बल की मूर्ति जो होती है, तो हम उसको चम्मच से दूध पिलाते थे ना, वो मूर्ति उसको सक कर लेती थी. तो दैट इज द रीजन ओनली कि मार्बल इज पोरस, दैट्स इट. कोई चमत्कार नहीं होता. तो दे वाइट इज सॉफ्ट और पोरस. तो जो आप बोल रहे हो, यस इट्स 100% पॉसिबल. हम उसके बीच में कटिंग करके अच्छा टेक्निकल जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके अंदर एसएस, इनफैक्ट मतलब फिनिश के ऊपर वी कैन डू दैट. वी कैन डू दैट. एसएस छोड़ो, वी कैन यूज सिरोस्की आल्सो इन दैट. सिरोस्की जो क्रिस्टल्स आते हैं ना, वी कैन पुट इन दैट आल्सो, बट द कॉन्ट्रैक्टर सपोज टू बी ऑफ दैट लेवल. एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में सत्वरियो यूज़ कर चुके हैं, लेकिन हम लोग का एक मतलब प्रोविजन है कि हम लोग उसमें ग्रिल लगाना चाहते हैं, मतलब फिनिश के ऊपर. वी कैन यूज प्रॉपर. तो- देखो मार्बल में ना हर पॉसिबिलिटी है. जैसे इसके अंदर हम कुछ भी इनले कर सकते हैं, कुछ भी इनलेस कर सकते हैं. जैसे ताजमहल इज एग्जांपल, उसकी दीवारों पे, उसके पिलर्स पे कितना कुछ इनले हुआ तो हुआ उसका प्रोसेसिंग कैसे, मतलब क्या होना चाहिए? जो मार्बल कॉन्ट्रैक्टर है, दे हैव द मशीन्स, वो प्रॉपर उसके बीच में ऐसे लाइन मारते हैं प्रॉपर. मतलब दे आर द बेस्ट गाइस जो प्रॉपर करते हैं उसको, करके उसके अंदर कार्विंग करते हैं वो प्रॉपर ऐसे, मतलब दे कैन डू दैट. पॉसिबल है, दैट इज 100% पॉसिबल. और इनफैक्ट आप मार्बल के ऊपर एसएस के अलावा छोटे यू नो फ्लावर्स इनले कर सकते हैं, कुछ भी आप पैटर्न कर सकते हैं. तो Different thing. Yes. तो SS is also possible. ग्राउटिंग वाला थिंग आई एम आस्किंग. ग्राउटिंग, ग्राउटिंग मार्बल के अंदर, मतलब देखो मार्बल के, सॉरी आप मुझे एक बार दोबारा बताइए प्लीज. सपोज मेरा ये ओपनिंग है, ठीक है, Right. ये पूरा जो मार्बल है वो पूरा क्लैडिंग किया हुआ है. वॉल क्लैडिंग पे लगा हुआ है. वॉल नहीं, सिर्फ साइड में. ओके. अभी साइड में मुझे एल्युमिनियम का भी विंडो फिक्स करना है, प्लस मुझे एमएस का रेलिंग लगाना है, तो वो कैसे होगा? मतलब वो तो बहुत सॉफ्ट होता है ना. नहीं, देखो मार्बल उसकी नेचुरल फॉर्म बहुत सॉफ्ट होती है, उसका ब्लॉक फॉर्म बहुत सॉफ्ट होता है. बट जब वो हमारी फैक्ट्रीज में आता है ना, हम इसको प्रोसेस करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स इन्वॉल्व प्रोसेसिंग में. वो भी एसआरएस प्रोसेस हमारा आएगा कि हम मार्बल के ब्लॉक को कैसे ट्रीट करते हैं. तो मार्बल की पोरेसिटी और उसकी सॉफ्टनेस हम सब खत्म कर देते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मार्बल ब्लॉक आया उसको काट के हमने लगा दिया. उसके बाद हमारी फैक्ट्रीज में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि मार्बल में जो भी छोटी टेक्निकल फ्लॉज होते हैं, जो भी फीचर्स हम बोलते हैं, पिन होल्स जो होते हैं, वो सब हम उनको कैसे उसको खत्म करते हैं.
I'll tell you that अभी आएगा वो प्रोसेस हमारा. मतलब इसके ऊपर एंकर हो सकता है. Yes. मार्बल के ऊपर कुछ भी है पॉसिबल, कुछ भी आप कर सकते हो. बिकॉज देखो जब हम लगाते हैं फ्लोर पे मार्बल, फ्लोर की बात करें या वॉल की बात करें, देखो इसके जॉइंट्स भी आप लोगों को शायद बहुत कम दिखते होंगे. तभी मैक्सिमम आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर्स मार्बल ही प्रेफर करते हैं क्योंकि दैट इज सीमलेस, जॉइंटलेस लगता है. अगर कोई अच्छा कारीगर उसको लगाने वाला हो तो. व्हाइट की भी बात कर रहा हूँ, ग्रे और बेज की भी बात कर रहा हूँ. क्योंकि मतलब एक तो घिसाई होके बेसिकली रगड़ाई होके घिसाई होके प्रॉपर इसके सारे जॉइंट्स और ये सब कुछ बराबर आ जाते हैं. टाइल की तरह कोई ऊपर नीचे नहीं रहता, चाहे आप स्पेसर दो चाहे ना दो. तो मार्बल में पॉसिबल है ये सब, हर एक चीज पॉसिबल है. बस एक यही शर्त है, कारीगर मार्बल लगाने वाला बहुत अच्छा होना चाहिए. एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, एंडलेस. आई विल शो यू, वो सब डेटा है हमारे नहीं, पास. मेरा क्वेश्चन ये भी है कि इटालियन मार्बल क्या ज़्यादा सॉफ्ट होता है इंडियन मार्बल से? देखो इंडियन की मैं बात करूंगा, जो मोरवाड़ है या कैचआई है, जो बेसिकली मकराना है, मार्बल की सॉफ्टनेस और हार्डनेस से अब उसमें कैल्शियम कंटेंट जो हमारी हड्डी में होता है दैट्स इट, बिकॉज़ इट्स मिनरल्स. ये मिनरल्स है सर. अब इसमें जितना कैल्शियम होगा उतना स्ट्रांग है. अब इटालियन सॉफ्ट है, यस. अब गोल्डन टेम्पल हम सब गए होंगे या कोई गया होगा, वहाँ पे तो पूरा व्हाइट मार्बल लगा हुआ, दैट इज ऑल इंडियन. और इटालियन और इम्पोर्टेड मार्बल बाहर आप लगा नहीं सकते एक्सपोज सनलाइट में, पॉसिबल ही नहीं. इसकी पॉलिश उड़ जाएगी. सॉफ्ट है. इंडियन है तो वो हार्ड है, यस. उसमें कैल्शियम कंटेंट है. दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू कि मकराना इज वर्ल्ड्स बेस्ट. वो क्यों? उसकी हार्डनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ. मकराना इज द वर्ल्ड बेस्ट. अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट इज जितने क्वांटम में चाहिए. वन हाउस इज फॉर 15,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, यू वांट दैट. आपको ये लगाना पड़ेगा, अब इतना या प्रोसेस. इनकी क्वेरीज हैं बट दे आर एक्सपेंसिव मटेरियल्स. देयर इज अ डिफरेंस, यस. इंडियन में और इंपोर्टेड हार्डनेस का. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पीपीटी दिखाना चाह रहा हूँ. देखो मैं बहुत मार्बल को बहुत इमोशनली और बहुत वैसे लेता हूँ, और आप लोग सब इससे अग्री करेंगे. अब देखना, बिकॉज यू ऑल आर आर्टिस्ट. आप घर बना रहे हैं, आप इंटीरियर्स कर रहे हैं, ये नॉर्मल काम नहीं है. ओनली आर्टिस्ट कैन डू इट. तो हम भी मार्बल को एक आर्ट की तरह देखते हैं. अभी आप खुद अभी अग्री करेंगे इस चीज को. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, हम सबको पता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज आर्ट दैट डज नॉट अटेम्प्ट to represent any accurate depiction of the visual reality, but instead it uses shapes, colors, forms and gestures marks to achieve its effect. Abstract art एक form है, like जैसे cubical art होती है जो पिकासो करता था, that he make cubical paintings. तो abstract art है, right? This is abstract art. ये auctions होती है, इसकी बहुत महंगी आर्ट है ये, right? ये paintings हैं. These are all man-made paintings. This is painting by God. अब मैं इसको पेंटिंग बाय गॉड क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दैट्स अ मार्बल. एक मार्बल को बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, जो उसका प्रोसेस है, जो माउंटेन्स है, प्रोसेस है, मिलियन ऑफ ईयर्स. तो दैट्स अ पेंटिंग्स बाय गॉड. ये सब मार्बल है, हमारे पास सब अवेलेबल है. वी आई एम कॉलिंग इट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ऑफ गॉड. इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स टू मेक इट. That's the reason. That's why they're expensive. This is 10,000 rupees per square foot because it's rare. एक स्लैब है, वो एक ही है पूरे वर्ल्ड में, और कहीं मिलेगी नहीं. हम सबको पेंटिंग की कॉस्ट पता है कितनी करोड़ों में जाती है. तो सोचो भगवान ने पेंटिंग बनाई, इट्स मेड बाय नेचर, और ये एक्सक्लूसिव और कहीं है ही नहीं. सिंगल स्लैब्स, दैट्स इट. जो मार्बल्स आपके पास पड़े हैं, सोचो सी हाउ ब्यूटीफुल कलर्स आर, ये सब यही है. So, it's a depth. That's the reason, all big clients, all architects, top-notch, you people, they have a love, they have a respect for marble. That's the reason. It's exclusive, it's rare, and it's natural. So this is a small thing I just want to connect because I see marble in that way. Now let's talk about StoneX again. Let's go to StoneX factory. तो हमने कॉर्पोरेट वीडियो देखा था अभी, and that's a StoneX Kishangarh factory.
that this is the latest and the best factory in India. ऐसी बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो मार्बल प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं no one else is doing it in pan India. What we are following SRS, मैं भी आपको SRS भी बताऊंगा कि SRS प्रोसेसिंग और नॉर्मल प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है. कि देखो ब्लॉक्स तो दुनिया इंपोर्ट कर रही है. हो सकता है कोलकाता में भी 2-3 फैक्ट्रीज हैं, सिलवासा में भी हैं और किशनगढ़ में भी 100 फैक्ट्रीज हैं लाइन लगाकर. बट वाई वी आर डिफरेंट आई टेल यू. क्योंकि जो मैम आपका क्वेश्चन था कि जो मार्बल पोरस है वो जो इसके फ्लॉज हैं क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें थोड़े से फ्लॉज रहेंगे क्योंकि मैन मेड नहीं है टाइप की तरह, कंपोजिट की तरह कलिंगा जो आता है दैट्स ऑल मैन मेड. ये नेचुरल है, कुदरत ने हमें दिया है, तो इसके जो फ्लॉज हैं उसको हमने ओवरकम करना है. दैट्स इट. फॉर दैट रीजन ये फैक्ट्री हमारी लेटेस्ट है और इसके अंदर क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं. मतलब मार्बल की प्रोसेसिंग मीन्स यू अंडरस्टैंड कि ब्लॉक लेके आए, उसको हमने काटा. एक होता है कि यू नो कि लेबर काम कर रही है साइड पर, फैक्ट्रीज में हाथ से सब कुछ कर रही है. एक रोबोटिक्स है, तो हम पूरा 100% रोबोटिक्स कर रहे हैं. आई शो यू विल कनेक्ट इट बेटर कि इन व्हाट वे वी आर डूइंग प्रोसेसिंग. नो वन एल्स इज डूइंग दैट. तो दिस इज SRS स्टोन रिइंफोर्समेंट सिस्टम इसको बोलते हैं. दिस इज इन दैट वे वी आर डूइंग प्रोसेसिंग. जस्ट हैव अ लुक. ये हमारी USP भी है. ये 8 स्टेप्स हैं हमारी प्रोसेसिंग में जो कोई नहीं कर रहा पैन इंडिया में. इटली में देयर इज वन गाय Angelini. They are a big marble player in Italy. They are doing that the same level processing. Else no one else is doing it. तो ये 8 steps involved हैं प्रोसेसिंग में. ये जो मैश दिखा रहे हैं पीछे, दिस इज दैट मैश व्हाट मार्केट इज यूजिंग इट. आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्लासफुल मैश. दिस इज अ ग्लासफुल मैश. आपको इतनी छोटी छोटी चीजें हैं बिकॉज आप लोगों को किसी ने बताई नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं बिकॉज हमने तो मार्बल आगे से देखना था. दिस इज अ ग्लासफुल मैश. बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में. लेकिन क्या होता है जब भी साइट पर मार्बल आता है, इसको उतार के जब लेबर लगाती है तो कोई भी मार्बल होता है ना, इसको खींच के उतारना पड़ता है. और व्हाट वी आर यूजिंग इज दिस जो आपको उसमें दिख रहा है.
तो इसको जस्ट ग्राइंड करना पड़ता है, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ मशीन, उसे ग्राइंड करेंगे और एडेसिव्स के साथ इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको उतारना पड़ेगा। अब जब इसको उतारते हैं तो मार्बल की आधी जान जो क्रैक आते हैं बेसिकली, वो लेबर इसको खींचती है, अनट्रेंड होती है, मार्बल में क्रैक्स ले आते हैं, क्योंकि इसको उतारने के लिए जान लगती है बहुत। ये सस्ता आता है, दैट्स वेरी। और आप हमारे सबके पीछे ये आता है, स्लैब्स के पीछे, जस्ट यू हैव टू ग्राइंड इट एंड पुट इट विद दिस। तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखा गया है, सो दैट क्लाइंट विल गेट द बेस्ट क्वालिटी। सारी मार्बल की स्लैब्स आफ्टर पॉलिशिंग ग्लासोमीटर इज अ डिवाइस, उससे चेक होती है कि पूरे मार्बल की शाइन की एक्यूरेसी क्या आ रही है। वी आर द ओनली ब्रांड हु इज डूइंग इट, नो वन एल्स, बिकॉज वी आर डूइंग विद मशीनरी। आपने वो देखा था लेबर अभी हाथ से काम कर रही है, दैट इज अ ट्रेडिशनल वे। आज पूरी मार्बल की स्लैब है, धूप में रखी हुई है, उस पर लेबर से हाथ ऐसे कर रही है, उससे एक्यूरेसी आ नहीं सकती है। हमारी वी हैव ऑल रोबोटिक्स मशीन्स, सब जगह मार्बल के ऊपर एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर एपॉक्सी फिल करी जाती है, आगे भी और पीछे भी, डबल साइडेड, नो वन एल्स इज डूइंग इट। सो दैट कई बार आपने देखा होगा कि गलती से किसी कॉन्ट्रैक्टर ने मार्बल को सीमेंट से लगा दिया, सपोज बेज और ग्रे कलर का मार्बल है, और कई बार सीमेंट के लगाने की वजह से मार्बल में पैचेस आ जाते हैं, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है पान इंडिया। तो पहली बात तो मार्बल को सीमेंट से लगाना ही नहीं चाहिए, इसको एडेसिव ही इसके लिए लगा है, जो प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ बना है मार्बल के लिए मोटार हो, तो उसी के साथ लगाना है इसको। और आगे और पीछे से करने का जो हमारा रेजिन और बॉक्सी है, उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा यही है कि ये सारी चीज़ें कभी प्रॉब्लम आई नहीं किसी क्लाइंट को, कि सीमेंट सब कर लिया और छोटे पिन होल्स आ गए। दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स जो हर क्लाइंट फेस करते हैं। तो गाइस ये SRS का मैंने आपको बेसिक बताया है। अब कईयों को ये लग रहा होगा कि ये सेल्स का, मार्केटिंग का है, मैं अच्छी वीडियो दिखाता हूँ, अच्छी बातें कर देता हूँ, लेकिन सच क्या है? हम लोग सब अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो हम रिपोर्ट्स के ऊपर विश्वास करते हैं। व्हाट इज द रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट क्या आई है, मेरे में हीमोग्लोबिन कितना है, मेरा शुगर कितना है, सारी चीज़ें। तो SRS जो प्रोसेसिंग स्टोनिक्स इंडिया कर रहा है तो पूरे इंडिया में, ये उसकी रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम लैबोरेटरी, कि हम अपने क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंट के साथ दिखाते हैं। यू गाइस कैन आल्सो चेक अप कि SRS मार्बल में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या उसकी क्रैकनेस या उसकी हार्डनेस, हम सबको पता है सबसे ज्यादा जो हार्ड है वो दैट इज डायमंड, ठीक है, स्टोन है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, डायमंड इज अ स्टोन। उसके बाद ग्रेनाइट इज आल्सो अ स्टोन, जिसकी MOH वैल्यू, मेजर ऑफ हार्डनेस, एक यूनिट होती है। ये सारी चीजें हैं, आप प्लीज इसको देखिए। तो इसके अंदर ये लेबोरेटरी में हमने अपना टेस्ट कराया, एक SRS वाला मार्बल प्रोसेसिंग के बाद और एक नॉन SRS वाला। तो आप दोनों उसका डिफरेंस देखिए कि हार्डनेस का, वाटर एब्जॉर्प्शन का कितना फर्क निकल के आया है। तो लेबोरेटरी है, उधर से प्रॉपर टेस्ट होने के बाद एक रिपोर्ट निकल के आई। मतलब हम तो क्लेम कर ही रहे हैं, बोल रहे हैं कि वी आर द बेस्ट, बट नाउ साइंस इज आल्सो सेइंग दैट लेबोरेटरी से रिपोर्ट निकल के आई। मतलब हम ये मार्केटिंग और सेल्स वाली बातें कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल वी हैव प्रूफ नाउ। तो आप PDF ऑफ दैट आल्सो, जस्ट गो थ्रू इट वंस। तो ये हम अपने क्लाइंट्स के लिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, किसी भी क्लाइंट की सपोज कोई क्वांटिटी है, कोई बल्क में ऑर्डर है जिसका, बोलता है कि यार मेरे को इसकी मार्बल की
टेस्टिंग करानी है, सपोज किसी को 1 लाख 2 लाख स्क्वायर फीट मटेरियल चाहिए किसी प्रोजेक्ट में एंड वांट्स अ हार्ड मटेरियल, तो प्रॉपर कोई भी मटेरियल दिखा सकते हैं टेस्ट करके एंड वी हैव प्रूफ आल्सो विद इट.